नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखेंगे ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति, सांख्यिकी, क्षेत्रमिति, अलजेब्रा और दोस्तों रेशियो के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल भी ना करें, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि तोमर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रवि इंदौर एकेडमी पर। चलिए दोस्तों पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला ही प्रश्न दोस्तों बहुत अच्छा है, आइए इसे करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों क्या लिखा है, किसी बहुभुज के 5 आंतरिक कोण प्रत्येक 140 डिग्री के हैं तथा शेष सभी आंतरिक कोण प्रत्येक 160 डिग्री के हैं। बहुभुज की भुजाओं की संख्या हमें दोस्तों बतानी। तो ध्यान रखना, क्या किसी भी बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग होता है दोस्तों n-2 इंटू 180 डिग्री। क्या होता है दोस्तों, n-2 इंटू 180 डिग्री। ये जो n होती है दोस्तों वो बताती है भुजा को। क्लियर? ये फॉर्मूला दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा। बहुभुज के जितने भी प्रश्न है दोस्तों, संडे की वीडियो में मैं सारे प्रश्नों को एक साथ करा दूंगा, तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहें। क्लियर? पहले प्रश्न से हम दोस्तों इसको करना शुरू करते हैं। मैंने माना कि इसमें भुजाएं कितनी है दोस्तों, n। ठीक है, अब उसने बोला दोस्तों कि यहाँ पर 5 आंतरिक कोण है, तो दोस्तों मैंने माना कि टोटल आंतरिक कोण कितने हैं, n। अब उसने बोला है यहाँ पर कि प्रत्येक कोण 140 डिग्री का है, और कितने कोण है दोस्तों ऐसे, 5। तो 5 गुणा 140। अब हमने माना टोटल कितने एंगल है, n में से 5 तो दोस्तों हम पहले ही लिख चुके, तो अब कितने बचेंगे, n-5। और ये इनका दोस्तों प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का है, 160 डिग्री का। फिर से समझो क्या बोल रहा, 5 कोण हमने पहले ही लिख लिए, सभी कोण n है। तो आप बताओ, अगर मैं 5 कोणों को पहले ही लिख चुका हूं तो अब कितने बचेंगे, n-5। क्लियर है? इसके बाद दोस्तों n-5 जो बचे हैं, इनमें प्रत्येक कोण कितने का है, 160 डिग्री का। और सभी आंतरिक कोणों का योग दोस्तों बताओ क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। क्लियर है दोस्तों? अगर आपने इतना कर लिया और इसके बाद सीधा सवाल सॉल्व करना चालू कर दिया तो आपको समय बहुत ज्यादा लगेगा। आपको समय बचाना और क्वेश्चन भी सही निकालना है, तो ध्यान से समझना। देखो दोस्तों, सम में जीरो का क्या जा रहा है, डिवाइड। देखो 0 0 और 0 तीनों में कट गई। इसके बाद इसमें दोस्तों 2 का डिवाइड जा रहा है, 2 7 जा 14। इसमें भी 2 से डिवाइड जा रहा है, 2 8 जा 16। और इसमें भी 2 से डिवाइड जा रहा है, 2 9 जा 18। यानी पहले हमने 0 से 0 काट दिया, फिर सम में 2 से हमने दोस्तों क्या दे दिया, भाग। तो यहाँ पर कितना बचा, 7। यहाँ पर कितना बचा, 8। और यहाँ पर कितना बचा, 9। जैसे ही ये कैलकुलेशन बनी दोस्तों, अब सवाल सिंपल हो गया। ठीक है, 5 का 7 से मल्टीप्लाई किया तो 35, प्लस 8 का n से मल्टीप्लाई किया तो 8n, माइनस 8 का 5 से मल्टीप्लाई किया तो 8 5 जा 40। क्लियर है? 9 का n से मल्टीप्लाई किया दोस्तों तो 9n, माइनस 9 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो 9 2 जा 18। यहाँ पर दोस्तों ध्यान से समझना, 8n माइनस 40 में से 35 जाएंगे तो माइनस के कितने बचेंगे, 5। इधर 9n माइनस के कितने हैं दोस्तों, 18। n को एक साइड लिखो। क्लियर है दोस्तों? ये प्लस का 8n जब इधर आएगा तो बोलो काय का हो जाएगा, ये माइनस का। ठीक है, सेम ऐसे ही दोस्तों ये माइनस का 18 जब इधर आएगा तो ये काय का हो जाएगा, प्लस का। बस सवाल हो गया दोस्तों। 9 में से 8 गया तो क्या बचा, n। यहाँ पर दोस्तों 18 में से 5 गया तो क्या बचा, 13। यानी आप बड़ी सरलता से, बड़ी आसानी से बता दोगे कि सर इसमें कितनी भुजाएं हैं, कितनी साइड है, 30। यही दोस्तों हमारा आंसर है। अब आपको लग रहा होगा कि ऐसा प्रश्न मुश्किल है आना, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये आया हुआ ही प्रश्न है। ये पहले से ही पूछा हुआ प्रश्न है जो मैं आपको करा रहा हूं, लेकिन आपको बस ये फॉर्मूला आना चाहिए था। किसी भी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग दोस्तों क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। क्लियर है? उम्मीद है दोस्तों ये प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ शेयर करो। क्लियर? इसी टाइप के प्रश्न दोस्तों महत्वपूर्ण भी है, रिपीटेड भी है, तो लास्ट तक आप बने रहें दोस्तों, सारे प्रश्नों को देखते हुए चले। क्लियर? चलिए, ये दोस्तों प्रायिकता का प्रश्न। थैली में 4 लाल हैं, ठीक है, और 2 नीली हैं। ठीक, उसने बोला दोस्तों 4 लाल हैं और 2 नीली हैं गेंद है। अब यहां पर उसने बोला दोस्तों तो टोटल कितनी गेंदें थी उसके पास, 6। अब बोल रहा है एक गेंद निकाली और वापस नहीं रखी, यानी 6 में से एक उसने निकाल ली दोस्तों। तो आप बताओ कितनी बची, अब 5। ठीक है, अभी हमें ये नहीं पता कौन सी निकाली। तो यहां पर पढ़ो, देखो क्या लिखा,
दूसरी बार लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी यदि पहली बार भी दोस्तों कौन सी गेंद निकाली गई है, लाल। ध्यान से समझना, 6 में से उसने जो एक गेंद निकाली थी ये कौन से कलर की थी, लाल की। अब आप मुझे बताओ, अगर एक उसने निकाल ली, टोटल कितनी गेंदें थी दोस्तों लाल कलर की, 4। अगर एक निकाल ली तो लाल कलर की कितनी गेंदें बची, आप बोलेंगे सर 3। नीली कितनी बची हैं, 2 की 2, यानी अब टोटल कितनी गेंदें हैं, 5। हमें क्या बताना है, प्रायिकता। प्रायिकता बराबर बताइए क्या होता है, आप बोलेंगे सर संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। क्या बोलेंगे दोस्तों, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। क्लियर है। अब आप मुझे बताओ लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी, तो आप बोलोगे सर लाल गेंद आएगी कितने में से, 3 में से। और टोटल गेंदें कितनी है, 5, क्योंकि एक गेंद पहले ही निकाल ली और वापस नहीं रखी दोस्तों, तो कितनी गेंदें रह गई, 5। उनमें से लाल कितनी है, 3, तो 3/5 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर। उम्मीद है दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है दोस्तों तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पे, सॉरी, ये लिखा है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर हमें क्या बताना है, एलसीएम। एलसीएम से प्रश्न आएगा दोस्तों, तो ध्यान से समझना। मोस्टली आप लोगों को ऐसे प्रश्न अब आने लगे होंगे। 4/5, 14/15, 18/25, 28/35। ठीक है दोस्तों, इनका हमें क्या बताना है, एलसीएम। अगर उसने एलसीएम पूछा है तो याद रखना, ऊपर के नंबर्स का एलसीएम लेते हैं दोस्तों, और नीचे के नंबर्स का क्या लेते हैं, एचसीएफ। क्लियर है। ऊपर के यानी इन नंबर्स का तो हम क्या लेंगे, एलसीएम, और इन नंबर्स का दोस्तों क्या लेंगे, एचसीएफ। तो जब आप इनका एचसीएफ लोगे तो आप देखोगे इसमें इसमें और इसमें कैसे भाग जा रहा है, 5 से। तो एचसीएफ कितना आएगा दोस्तों, 5। देखो कौन से ऑप्शन में 5 है, ये रहा बी में। यही दोस्तों आंसर है। और ऊपर का जब आप एलसीएम लोगे तो ये कितना आ जाएगा, 252। क्लियर है। बी वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा। भिन्न में अगर दोस्तों एलसीएम पूछा है तो ऊपर के नंबर्स का एलसीएम और नीचे के नंबर्स का एचसीएफ, याद रहेगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न। बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, और बहुत ध्यान से समझना, बहुत बारीकी से समझना। 2 पासे फेंकने पर योग एक अभाज्य संख्या हो, ऐसी प्रायिकता क्या होगी, ध्यान से समझे। जब हम 2 पासे फेंकते हैं दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूं, जब हम एक पासा फेंकते हैं तो हमें कितने परिणाम मिलते हैं, 6। लेकिन जब मैं 2 पासे फेंकता हूं तो 6 का वर्ग यानी मुझे परिणाम टोटल कितने मिलते हैं दोस्तों, 36। ठीक है। अब हमें पता है कि कुल परिणाम तो यहाँ पर कितने हैं, 36। लेकिन मुझे बताना क्या है, मुझे बताना है कि योग होना चाहिए अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों, 2, 3। अभाज्य योग होना चाहिए 5, 7 और 11। देखो जैसे एक पासे पर 1 आए और दूसरे पासे पर 1 आए, तो 1 और 1 जुड़ के क्या मिलेगा, 2। और 2 दोस्तों कैसी संख्या है, अभाज्य। तो उसने यही बोला है योग कैसा हो, अभाज्य। 3 कब आएगा, एक पासे पर 2 आ जाए, एक पासे पर 1 आ जाए। सेम ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर एक पासे पर 1 आ जाए, दूसरे पासे पर 2 आ जाए। 5 कब मिलेगा दोस्तों, एक पासे पर 4, दूसरे पर 1। सेम ऐसे ही पहले पे 1, दूसरे पे 4। इसके अलावा 1 पे 3, 1 पे 2। ऐसे ही दोस्तों 1 पे 2, 1 पे 3। क्लियर। 7 कब आएगा दोस्तों, 1 पर हमें क्या मिले, 4, 1 पर क्या मिले, 3। 1 पे 3, दूसरे पे 4। 1 पे 2, दूसरे पे 5। 1 पे 5, दूसरे पे 2। इसके अलावा दोस्तों 1 पे 6, 1 पर 1, 1 पर 1, 1 पर 6। क्लियर। 11 सिर्फ 2 ही कंडीशनों में मिलता है, 6 और 5। 5 और 6। अब आप देखो दोस्तों यहां पर हमें कितना परिणाम मिला, 1। यहां पर कितने परिणाम मिले, 2। यहां पर कितने परिणाम मिले, 4। यहां पर कितने परिणाम मिले, 6। यहां पर कितने परिणाम मिले, 2। तो हम बोलेंगे भैया संभव परिणाम, क्योंकि प्रायिकता तो यही होती है दोस्तों, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम, ये होती है प्रायिकता। ठीक है। तो आप बोलेंगे संभव परिणाम कितने हैं बताओ दोस्तों, तो आप बोलेंगे 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 6 13, 13 और 2 15। तो आप बोलेंगे सर संभव परिणाम है 15 और कुल परिणाम है 36। तो 3 से ये कटेगा दोस्तों 5 बार, 3 से ये कटेगा 12 बार, यानी प्रायिकता बनेगी 5/12। क्लियर है। यही दोस्तों हमारा आंसर है। और याद रखना ऐसे प्रश्न ही पूछे जाएंगे, आपको ये समझने पड़ेंगे प्रश्न, क्योंकि ये प्रश्न भी दोस्तों पूछा हुआ प्रश्न है। क्लियर है। और पूछे हुए प्रश्न है, इसका मतलब ये प्रश्न फिर से आएगा,
पूरी संभावना है। तो ध्यान से आप पढ़ते जाएं दोस्तों, इनको अच्छे से लगाते जाएं। अगर आप इस प्रश्न को अच्छे से लगा रहे हैं तो इसका मतलब इस टाइप का कोई भी प्रश्न आएगा आपसे बचेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। और आप देखना दोस्तों, प्रायिकता आएगी तो सिक्कों से और 500 से और पत्तों से आपको 100% प्रश्न देखने को मिलेगा। 1-2% नहीं मिलेगा दोस्तों, 100% मिलेगा। क्लियर? इसलिए तैयारी अच्छे से करें दोस्तों। खुद को कमजोर नहीं करना, अच्छे से मेहनत करनी है, पूरी ताकत लगानी है, पूरी जान लगानी है अपनी। क्लियर? चलिए, यहाँ पर दोस्तों जब भी आपसे चक्करों की संख्या पूछी जाएगी, अच्छा ये दोस्तों मैंने अब तक लगभग आपको 35 वीडियो करा चुका हूं, अब तो 35 से ज्यादा ही हो गई दोस्तों, लगभग 35 वीडियोस करा चुका हूं दोस्तों। मेरी प्लेलिस्ट है, आप प्लेलिस्ट में जाकर दोस्तों ये पूरी की पूरी, मेरे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, पूरी की पूरी 35 वीडियो देख सकते हैं। या दोस्तों मैंने 35 वीडियोज की ये क्वेश्चंस की पीडीएफ बना दी है, जिसमें 350 से ऊपर प्रश्न है दोस्तों, तो आप उसको भी बाय कर सकते हैं, जो कि मात्र आपको 29 रुपए में मिल जाएगी। दोस्तों इन चीजों को आप लगाते रहिए, बिना इनके आपका एग्जाम बनेगा नहीं। और दोस्तों अगर आप इनको लगा लेते हैं और आपका बेस वीक है तो बहुत अच्छा दोस्तों आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। अच्छा मैंने इसकी बात क्यों की, क्योंकि दोस्तों मेरी इस सीरीज का सबसे पहला प्रश्न इसी टाइप का था। मेरी फर्स्ट वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसी के ऊपर आधारित था, इसीलिए मुझे याद आई, इसीलिए मैंने आपको बताया। चलिए दोस्तों देखते हैं कितने लोगों को याद। आप लोग खुद से बनाए, बाकी का जिन्हें आता नहीं है उन्हें मैं करा रहा हूं, ध्यान से समझे। जब भी आपसे पूछा जाएगा चक्करों की संख्या, क्या पूछा जाए दोस्तों, जब भी आपसे पूछा जाए भैया चक्करों की संख्या बताइए, कितने चक्कर लगाएगा, तो आप बड़ी सरलता से बोलेंगे भैया दूरी बटे परिधि। क्या बोलेंगे? दूरी बटे परिधि। दूरी दोस्तों हमें कितनी दे रखी है? 11/2 किलोमीटर। इधर मैं सॉल्व कर रहा हूं, कितनी दे रखी है दोस्तों? 11/2 किलोमीटर। परिधि क्या होती है? 2 पाई, पाई की जगह 22/7। आर यानी त्रिज्या कितनी दे रखी है दोस्तों? 7/8। ये हमारा सवाल है तो दोस्तों कर लेंगे इसको बड़ी सरलता से। ध्यान देना, 7 से तो क्या कट जाएगा? 7। अब यहां पर क्या बचा? 2 से दोस्तों ये 8 कितनी बार कटेगा? 4 बार। अब पहले इसको समझ लो ध्यान से, 11/2, इधर दोस्तों 22/4। ठीक है, यहां पर दोस्तों 11/2 किलोमीटर है, इसे अगर हम मीटर में बदलेंगे तो हमें काय से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1000 से। कर दिया? अब ध्यान से समझो क्या प्रोसेस होती है। पहली संख्या का गुणा करेंगे चौथी में और दूसरी का गुणा करेंगे तीसरी में, यह तरीका होता है मल्टीप्लाई का। तो पहली संख्या है 11 गुणा 1000 और इसमें मल्टीप्लाई होगा 4 से। क्लियर? फिर से लिख रहा हूं, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा दोस्तों, इधर लिख रहा हूं 11 गुणा 1000 और दोस्तों इस समय चौथी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 4 से, अपॉन में दूसरी का तीसरी से, यानी 2 गुणा 22। सवाल हो गया दोस्तों। 11 से ये बोलो कितनी बार कटेगा? 2 बार। 2 से ये 4 कितनी बार कटेगा? 2 बार। और 2 से क्या कट जाएगा? 2। तो ऊपर बचा क्या? आप बोलेंगे सर ऊपर बचा है 1000, तो मैं भी बोल दूंगा भैया इसका आंसर कितना होगा? 1000। कितने चक्कर लगाएगा? 1000। जब भी चक्करों की संख्या पे प्रश्न आएगा आप बोलेंगे दूरी बटे परिधि। ऊपर दूरी लिखेंगे, नीचे दोस्तों परिधि लिखेंगे। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। पाई की जगह रखा 22/7, आर की जगह रखा 7/8। क्लियर? उम्मीद है दोस्तों आपकी समझ में सारे प्रश्न आ रहे होंगे। चलिए, रेखाखंड को जोड़ने वाले बिंदुओं P -2, 4 और Q 6-8 का मध्य बिंदु क्या होगा? दोस्तों मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्न है दोस्तों, और मैंने आपको ये प्रश्न कराना चालू कर दिए है, आपसे अब बनने भी लगे होंगे। उम्मीद है दोस्तों आपसे अब ये सारे प्रश्न बन पा रहे होंगे। मध्य बिंदु के निर्देशांक ध्यान से समझना। जब भी आपसे मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछेगा तो आप बोलेंगे सर ये तो कुछ होता ही नहीं, ये होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। क्लियर? ये होते हैं दोस्तों मध्य बिंदु के निर्देशांक। अब सॉल्व कैसे करेंगे? तो यहां पर लिखो दोस्तों, इधर लिख रहा हूं, ध्यान से समझना। P की वैल्यू दे रखी है -2, 4। Q की वैल्यू दे रखी है 6, -8। क्लियर? इसे बोलते हैं दोस्तों हम x1, इसे बोलते हैं दोस्तों हम y1, इसे बोलते हैं हम x2 और इसे बोलते हैं दोस्तों y2। तो देखना क्या लगाना है फॉर्मूला, x1 + x2। कहां है x1? ये रहा। x2 कहां है? ये रहा, रख दो इधर। -2 + 6/2, y1 की जगह दोस्तों क्या आएगा? 4।
और बाई 2 की जगह क्या आएगा -8 अपॉन में 2। 6 में से 2 गया तो 4/2 कॉमा 8 में से 4 गया तो -4/2। 2 का 4 में डिवाइड दिया दोस्तों 2 बार, 2 का 4 में डिवाइड दिया 2 बार। आप आसानी से आंसर बताएंगे 2, -2 कहां लिखा है दोस्तों, ये ले। क्लियर। उम्मीद है दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। मैंने दूसरी बार तीसरी बार ये प्रश्न कराया है जिससे आपकी हैबिट में आ जाए और एग्जाम में आप इसको दोस्तों बनाकर आ पाए। क्लियर है। अगर समझ में आ रहा है दोस्तों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। चलिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से समझना, कितना अच्छा प्रश्न है। tan A प्लस cot A इज इक्वल टू 2। वो प्रश्न है दोस्तों जो एग्जाम में पूछे गए, कहीं ना कहीं पूछे गए, रिपीटेड है, मोस्ट है, इजी है, टफ है, हर तरीके के क्वेश्चन है दोस्तों। और मैं वही प्रश्न कराऊंगा जो आपको वहां पर देखने के लिए मिल सकते हैं ना। चलिए, पूछा क्या है आपसे, tan स्क्वायर A प्लस cot स्क्वायर A, इसकी वैल्यू पूछी है। इसकी वैल्यू आप तब बता पाएंगे दोस्तों, मुझे ईमानदारी से बताना। मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री कराई है, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। मैंने आपसे ये बोला था कि भाई आप इस टेबल को याद करो ट्रिग्नोमेट्री की, क्या आपने दोस्तों उसको याद करी है? अगर टेबल ही याद नहीं की तो आप मुझे बताओ इसका आंसर आप दोगे कैसे, आपको पता ही नहीं चलेगा। मैं आपको बता रहा हूं और याद रखना, टेबल को आज ही याद करना दोस्तों। अपनी आर्थिक स्थिति के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, हम अपने आप को इंपोर्टेंस नहीं दे रहे, इसलिए हमारी स्थिति ऐसी है। आप यहाँ पर देखो, मुझे देख के मोटिवेट हो दोस्तों। ये दीवार देखो, यहाँ पर क्या स्थिति बन रही है इसकी। सभी टीचर्स के पास डिजिटल बोर्ड है, लेकिन मैं इसी से पढ़ा रहा हूं आपके सामने। मुझे बिल्कुल शर्म नहीं है, मुझे बिल्कुल झिझक नहीं है। मेरा माइंडसेट क्लियर है, मेरा कंसेप्ट क्लियर है कि मैं इनके आगे बन के दिखाऊंगा दोस्तों, और आप देखना मैं बनूंगा, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूं उसके लिए, मुझे शर्म नहीं है। ऐसे ही दोस्तों आपको हार नहीं माननी। अगर आप अपने मन से हार गए, आप एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे। एग्जाम के लास्ट डेट तक, लास्ट मिनट तक, जब तक आप एग्जाम देके फ्री नहीं हो जाते, पूरी जान लगा दो दोस्तों, पूरी ताकत लगा दो, आपका एग्जाम निकलेगा, मेरी गारंटी। आप पूरे मन से मेहनत करो दोस्तों उसके लिए। क्लियर है। आपको टेबल ये दोस्तों आज ही याद करनी है, अब तक आपने टाइम वेस्ट कर दिया, अब नहीं करना। आपके सामने ज्यादा टफ प्रश्न आएंगे ही नहीं, आपके सामने दोस्तों इजी टू मॉडरेट आएंगे, क्योंकि पहली बार आपके सामने ये प्रश्न आएंगे वर्ग 3 में, और आप अगर इनको याद नहीं करेंगे तो छोड़ना पड़ेगा प्रश्न। वो हमें नहीं करना है, हमें पढ़ना है, हमें बढ़ना है दोस्तों। क्लियर। इसको आप आज ही याद करेंगे। अब समझना ध्यान से, अगर आपको याद होता दोस्तों तो ये प्रश्न मात्र 10 सेकंड का था। ध्यान से देखना, tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है दोस्तों 1, तो इसका मतलब है, और सेम ऐसे cot 45 डिग्री की वैल्यू भी कितनी होती है 1। इसका मतलब जहां जहां a लिखा है वहां पर क्या लिखा है दोस्तों 45। अब यहां पर देखो a की वैल्यू, इधर a की वैल्यू कितनी मानी हमने 45 डिग्री, तो यहां पर देखो tan 45 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। tan 45 का मान कितना होता है 1, प्लस cot 45 का मान 1, 1 और 1 2, तो हमें 2 ही तो चाहिए था। यानी हमने जो वैल्यू अपने मन से सोची है वो बिल्कुल सही है। तो यहां भी रखो दोस्तों, a की जगह 45, tan स्क्वायर a की जगह 45 डिग्री। सेम ऐसे ही cot स्क्वायर a की जगह 45 डिग्री। tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर। cot 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी इस सवाल का आंसर भी कितना है 2। क्लियर। उम्मीद है दोस्तों प्रश्न समझ में आया होगा। अगर प्रश्न समझ में नहीं आया तो दोस्तों आप इस प्रश्न को देख लो बिल्कुल। अगर समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को आप फिर से रिपीट कर लो और इस क्वेश्चन को दिमाग में फिक्स कर लो। अगर वैसे नहीं आ रहा तो याद रखो दोस्तों, प्रश्न को आप महत्व को समझो, उसको आपको करना ही है प्रश्न। आपको अगर ये वैल्यू याद होंगी तो दोस्तों सिंपल हो जाएगा प्रश्न। अगली जो वीडियो आएगी उसमें इस टाइप के वैल्यू के मैं कम से कम 2 प्रश्न लाऊंगा और ये मैं आपको कराता रहूंगा। कब तक? जब तक आप सीख नहीं जाएंगे, आप दोस्तों उसमें एग्जाम में लगाकर नहीं आ जाएंगे। मैं इस टाइप के प्रश्न आपको कराता रहूंगा, मैं प्रश्न छोड़ूंगा नहीं। आप मेहनत से हटना मत। जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं आपके लिए दोस्तों, आपको कसम है आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी मेरे साथ। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न को।
टेन थीटा की वैल्यू दोस्तों 3/4। ये मैंने आपको काफी बार दोस्तों बता चुका हूं, टेन थीटा की वैल्यू 3/4। जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री की आपको वीडियो कराई थी दोस्तों तो बहुत समझाया था। हमसे वैल्यू काय की पूछी है, सेक थीटा की। अगर आप उन वीडियो को देखते रहेंगे बार बार दोस्तों, आप इन क्वेश्चन में रुकेंगे ही नहीं। ये आपके लिए बच्चों जैसे प्रश्न, समझना ध्यान से। मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर मैंने ऐसी टेबल बनाई थी, लाल बटे कक्का, ठीक है। इसको ये काय के लिए आता है, साइन के लिए, ये कॉस के लिए, ये टेन के लिए। ये दोस्तों काय के लिए आता है, कोसेक के लिए, ये आता है सेक के लिए, और ये आता है कॉट के लिए। अगर अब तक नहीं लिखा था दोस्तों तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं इसीलिए आपसे बोलता हूं मेरी पीडीएफ क्यों आपके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, सिर्फ इसीलिए कि पीडीएफ से आप 350 से 400 क्वेश्चंस का रिवाइज मात्र 10 दिनों में कर लोगे। समझ में आ रही है बात, उसके इंपोर्टेंस को समझोगे, बार बार देखोगे, सवाल बनेंगे आपसे। मैं इसलिए अपनी पीडीएफ की बोलता हूं, 29 रुपए में दोस्तों कुछ भी कमाई नहीं हो रही मेरी, कुछ भी। लेकिन मुझे ये पता है कि आप लोग अगर उसको बाय करते हो और सवालों को लगाते हो दोस्तों तो आपको बेनिफिट बहुत ज्यादा मिलेगा। क्लियर, अब ध्यान से समझना। ये टेन थीटा की वैल्यू क्या दी है, इसको बोलते हैं लंब और इसको बोलते हैं आधार, ठीक है। तो लंब बटे आधार, यानी ये तो दोस्तों क्या है, लंब, और ये दोस्तों क्या है, आधार। अब आप मुझे बताइए, ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ 3 विमाएं होती हैं, लंब, आधार और कर्ण, ठीक है। और जहां पर लंब आधार कर्ण बनेगा दोस्तों वहां पर पाइथागोरस लगती है। तो मैंने आपको बताया पाइथागोरस आपको लगानी नहीं है, आपको ट्रिपलेट याद करनी है। ये आपको मिलेंगी कहाँ, मैंने दोस्तों इसको करा रखा है क्षेत्रमिति में, ठीक है। वो वीडियो नंबर है 14, तो आप जाके उसको देख सकते हैं, बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। अब यहां पर समझो, अगर लंब है हमारा 3, मैं यहां पर लिख रहा हूं, देखो लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, तो ट्रिपलेट से हम समझ जाएंगे कि भैया कर्ण कितना है हमारा 5। नहीं तो दोस्तों अगर आपको ये ट्रिपलेट नहीं आती हैं तो आप वीडियो भी देख सकते हैं और आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, इससे भी आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है, नहीं तो दोस्तों यहां से 3, 4, 5, अगर 2 भुजाएं हमें 3 और 4 दी हैं तो तीसरी भुजा ऑटोमेटिक कितनी हो जाएगी, 5। कैसे पता चलेगा, ट्रिपलेट से। अगर दोस्तों आप ये चाहते हैं कि ट्रिपलेट्स की मैं आपको वो सेंड कर दूं दोस्तों, सारे क्वेश्चन जितने टाइप की विमाएं होती हैं वो सारे चाहिए, तो आप कमेंट में मेंशन करना, मैं अगली वीडियो में बिल्कुल ट्रिपलेट का एक क्वेश्चन लूंगा और सारी ट्रिपलेट्स उसी में करा दूंगा, ठीक है। चलिए अब ध्यान दो, हमें बताना है दोस्तों सेक की वैल्यू। आप मुझे बताना बच्चों जैसा प्रश्न था कि नहीं, ये लिखा है सेक, सेक की वैल्यू क्या है, कर्ण बटे आधार। क्या है दोस्तों, कर्ण बटे आधार। कर्ण बताना कितना है 5, आधार बताना दोस्तों कितना है 4। यही तो हमारा आंसर है। ये रहा, ट्रिग्नोमेट्री की मेरी वीडियो देख लेना, ऐसे प्रश्न मैंने बहुत बारीकी से बहुत अच्छे से समझाए, कमी आप में, आप पढ़ नहीं रहे दोस्तों। अगर आप पढ़ते तो आपसे ये प्रश्न बनता, सेकंडों में बनता। इसलिए दोस्तों आप अभी से पढ़ना चालू करो, मैं आपसे बोल रहा हूं, अभी आपको हारना नहीं है, आपके पास बहुत समय। आप पढ़ो दोस्तों, पूरे मन से पढ़ो, आप स्कोर अच्छा करके आएंगे। क्लियर, चलिए ये दोस्तों नया माध्य क्या होगा, तो मैं आपसे बता चुका हूं, माध्य को ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों, औसत। माध्य को ही क्या बोलते हैं, औसत। और औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। क्या होता है, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो इन्हें दोस्तों जोड़ो, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 25, इनको हम जोड़ेंगे, 10, 10, 20, 30, 40, 60, 100, 100, 7, 107, 115, 122, ठीक है, 105 और 107, 115, 122, ठीक है। बटे में संख्या कितनी है दोस्तों, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो हमारा योग बना 122 और संख्या बनी 7, यानी औसत हो गया दोस्तों 122 बटे 7। अब याद रखना, अगर वो सभी संख्याओं में 3 3 जोड़ता है तो औसत में भी कितना जुड़ेगा, 3। अगर सभी संख्याओं में से 3 3 घटाता तो औसत में भी कितना माइनस किया जाता, 3। अगर सभी संख्याओं में 4 4 से गुणा करता तो औसत में भी कितने से गुणा होता, 4 से। यानी जो वो संख्याओं के साथ करेगा सेम वही कंडीशन दोस्तों किसके साथ अप्लाई होती है, माध्य या औसत के साथ। अब उसने प्रत्येक मान में कितना जोड़ा, 3, तो औसत में भी कितना जुड़ेगा, 3। सॉल्व करो इसको, 122 प्लस
7 का 3 से गुणा करो तो 7 तिया 21 बटे में 7। इनको जोड़ा दोस्तों तो आप बता दोगे 143 बटे 7। यही हमारा आंसर, ये रहा ऑप्शन नंबर। क्लियर है? उम्मीद है दोस्तों आपकी समझ में ये प्रश्न आया हो। ठीक है, चलिए यहां पर दोस्तों ये अलजेब्रा के मैंने 2 प्रश्न लिए हैं, ध्यान से समझना। x रेशियो बाई रेशियो जेड, ये हमें दे रखा है दोस्तों इन्होंने कितना 3:4:5 और पूछा क्या है हमसे, इधर दे रखा है x प्लस बाई प्लस जेड, ये इक्वल है 96 के, तो जेड की हमें वैल्यू बतानी। सिंपल प्रश्न है, ध्यान से समझना। जब रेशियो हटाते हैं दोस्तों तो क्या लगता है x, लेकिन x यहाँ पर यूज हो रहा है, तो हमने जब रेशियो हटाया तो यहाँ पर क्या ले लिया a, ये वाली साइड हो गई 3a, ये बाई की वैल्यू हो गई दोस्तों 4a और यहाँ पर z की वैल्यू हो गई 5a। यहाँ पर पुट करो 3a प्लस 4a प्लस 5a इज इक्वल टू 96। 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12a बराबर 96। 12 का इसमें डिवाइड दिया दोस्तों कितनी बार गया 8 बार। 12 का 96 में कितनी बार भाग गया 8 बार। हमारा आंसर हो गया भैया a की वैल्यू है 8। हमें क्या बताना है z, तो देखना z की वैल्यू कितनी है 5 है, यानी 5 इंटू 8, तो आप आंसर बताएंगे सर 5 8 या 40, 5 8 40, यानी हमारा आंसर कितना है 40। समझ में आया दोस्तों? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को हमारी को लाइक कर दो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। यही एक तरीका है जिससे आप मेरी मदद कर सकते हैं दोस्तों। और आपके लिए तो मैं जो कर रहा हूं दोस्तों वो मुझे ही पता है और मैं ऐसे ही करता रहूंगा। मेरे पास अगर एक विद्यार्थी का भी ये मैसेज आ गया सर आपकी वजह से सिलेक्शन हो गया, तो मेरी सारी मेहनत स्वार है। लेकिन दोस्तों आप पढ़ाई करो प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप हार मत मानो। मैं कमेंट में देख रहा हूँ कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर मेरे 40 प्लस आ रहे हैं, 50 प्लस आ रहे हैं। मैं उनसे बोल रहा हूँ आप प्रैक्टिस करो, तो वो बोल रहे हैं सर नहीं आ रहे, इससे ज्यादा नहीं हो रहे। तो दोस्तों आप ही हार मानोगे तो फिर लड़ाई कौन लड़ेगा? क्लियर? लड़ाई तो आपको ही लड़नी है ना। पूरी मेहनत करो, लास्ट तक अपनी जान लगा दो, तब दोस्तों एग्जाम निकलेगा। अभी से हार मान जाओगे एग्जाम निकलेगा ही नहीं। पूरी मेहनत करो, पूरी जान लगा दो, तब एग्जाम निकलेगा। क्लियर? चलिए ये प्रश्न लिखा है दोस्तों, एफ एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है यहां पर उसने 2x² प्लस kx माइनस 8 और उसने बोला इसका एक शून्यांक है x माइनस 2। अगर x माइनस 2 शून्यांक है दोस्तों तो ये काय के बराबर होता है 0 के, यानी x की वैल्यू ये माइनस का 2 इधर आएगा तो क्या हो गया दोस्तों प्लस, प्लस के 2। ये माइनस का 2 था, इधर आ गया तो काय में बदल गया प्लस में। यहाँ पर रख दो f, जहां पर x लिखा है वहां पर 2 रख, 2 इंटू इस x की जगह भी 2 रखा दोस्तों प्लस के, इस x की जगह भी 2 रखा दोस्तों माइनस के 8। यहाँ पर देखो f, यहाँ पर 2 बराबर 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 4, 2 का k से मल्टीप्लाई किया तो 2k माइनस के 8। क्लियर? ये शून्यांक है दोस्तों तो ये भी काय के बराबर होगा 0 के। 4 2 या 8 प्लस 2k माइनस के दोस्तों 8 बराबर में क्या बचा यहाँ पर 0। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से समझना, यहाँ से दोस्तों ध्यान से समझना, 8 और 8 क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो 2k बराबर 0, यानी k की वैल्यू दोस्तों हो जाएगी 0/2 और 2 का जब 0 में डिवाइड देंगे तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। यही दोस्तों हमारा आंसर। क्लियर? k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। ठीक है, ऑप्शन इसलिए मैच नहीं हो रहा है दोस्तों क्योंकि यहाँ पर ये -2 था, ये दोस्तों यहाँ पर प्लस का था। ठीक है, जब उधर जाता तो माइनस का, वो मुझसे लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर 0। उम्मीद है दोस्तों सारे प्रश्न आपकी समझ में आ रहे होंगे। मैं अपनी तरफ से आपके लिए पूरी जान लगा रहा हूँ दोस्तों, ऐसे ही आप भी अपनी पूरी मेहनत करो, पूरी ताकत लगा दो। अगर आपको दोस्तों 350 प्रश्नों की PDF चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे इस नंबर पे मुझे मैसेज कर देना दोस्तों। इसी पे आपको 29 रुपए पे करने। अगर दोस्तों आप उसका स्क्रीनशॉट भेजते हैं मुझे व्हाट्सएप पे तो कुछ ही देर में मैं आपके पास प्रश्नों की सारी की PDF भेज दूंगा। क्लियर है? चलिए दोस्तों इसी आशा इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं कि आप मेंस में बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे। क्लियर? तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।